नमस्कार, सत्यल किर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सिंह। जम्मू में सियासी मुद्दे जो हैं वो लगातार बढ़ते हैं। जब से धारा 370 हटी थी तब से जो है जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू का हर एक वर्ग जो है वो परेशान है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले ही बिक्रम चौक पे बच्चे जो है बीएसएफ और सीएफ जो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और इतने लोग परेशान हो चुके हैं इस सत्ता से कि आखिर करें और जाए कहाँ। लेकिन इस सब पे अब जम्मू में विपक्ष की अगर पार्टी की मैं बात करूं तो एक ही पार्टी है, वो नेशनल पैथर्न पार्टी, जिनके चीफ हमारे साथ है हर्षदेव जी, जो लगातार जम्मू के मुद्दे के उठाते रहते हैं। और थोड़े दिन पहले की मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर यूटी में एक नया रूल लागू कर दिया गया कि अब अगर आपको किसी भी मकान बनाना हो रूरल एरिया यानी कि गांव के एरिया में, तो वहां पहले अपने निजी सरपंच से जो है वो आपको परमिशन लेनी होगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर जब सरपंच बनाएगा तो वो किससे परमिशन लेगा। इस सब पे बात के लिए हमारे साथ नेशनल पैंथर पार्टी के चीफ हर्षदेव सिंह जी हैं, जो जम्मू का जो है इस वक्त मेन लीड इनको माना जाता है, जो जम्मू के डोगरों का लीड भी इनको माना जाता है। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर, जिस तरह से बात यही है कि जो एक मुद्दा सियासी मुद्दा बनते जा रहा है कि रूरल एरिया में अगर घर बनाना हो तो सरपंच से परमिशन लेनी है, लेकिन अगर सरपंच बनाएगा वो किससे परमिशन लेगी। देखिए, एक तो पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा सत्य लकीर को कि मैं अक्सर देखता हूं कि बड़े अच्छे मुद्दे उभारे जाते हैं। आपका जो पेपर निकल रहा है उसमें भी, और जो आप ये जो चैनल के माध्यम से भी लोगों को पैगाम देते हैं और लोगों की समस्याओं को उजागर जिस तरीके से कर रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। और ऐसे जो चैनल्स जो हैं, ऐसे मीडिया हाउसेस हैं, उनको पूरा समर्थन और प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए जो लोगों की बात को उजागर कर सकें, लोगों की बात को जनता के सामने ला सकें, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। और ख़ास तौर पर जो गाँव के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मायूस हैं, गुस्से में भी हैं और दुखी भी हैं, क्योंकि गांव की अनदेखी लगातार इस सरकार द्वारा की गई। पिछले 6-7 वर्षों से अगर हम देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, तो ऐसे ऐसे काले कानून बनाए गए हैं जिसकी वजह से आम नागरिक है, जो गांव का रहने वाला निवासी है खास तौर पर, वो बहुत आहत हुआ है। आपने यहाँ जिक्र किया मकान बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे अगर जाऊं तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि पिछले कुछ अरसा से लोगों की ज़मीनें भी खाली करवाई जा रही हैं इस सरकार द्वारा। जिन ज़मीनों के ऊपर लोग पिछले 50 सालों से बैठे हुए थे, 60 सालों से बैठे हुए थे, खेती बाड़ी उन ज़मीनों के ऊपर करते थे और अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, और कहीं उन्होंने एक एक दो दो कमरा उस ज़मीन के ऊपर बनाया हुआ था और अपनी झोंपड़ी कहीं बनाई हुई थी, उन ज़मीनों की भी जो गिरदावरियां जो इन गांव के लोगों की हुई थी वो सरकार ने काट दी। और लोगों को जो है एक किस्म से बेघर करने की कोशिश की, बेदखल जो है वो करने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी उन ज़मीनों से, जिसकी वजह से गांव के अंदर एक भारी रोष जो है वो देखने को मिला। मैं आपको बताऊं कि ऐसी ऐसी जगह पे मैं गया जहां लोगों के पास बहुत थोड़ी सी जगह थी और जिसके ऊपर वो खेती बाड़ी करके जो है अपना बड़ी मुश्किल से जो है अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, उनको भी नोटिस दिए गए और उनकी भी गिरदौरियां जो है वो काट दी गई, जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान जो है वो एक लोग महसूस करने लगे और भारी गुस्सा उन लोगों में देखने को मिला। अभी हाल ही में सरकार ने एक और अजीबोगरीब कानून निकाला है कि कोई भी अगर अपना घर बनाना चाहता है गाँव में, तो उसको सबसे पहले पटवारी से भी परमिशन लेनी होगी, ग्राम सेवक से परमिशन लेनी होगी और सरपंच से परमिशन लेनी होगी। बड़ी अजीब बात है, बहुत अजीबोगरीब कानून जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन रहे थे। और ये तो मुझे लगता है कि ऐसा अजीबोगरीब कानून तो हमने आज तक कभी नहीं देखा। जमीन लोगों की, पैसा लोगों ने लगाना है मकान बनाने के लिए, लेकिन परमिशन लेने के लिए इन सरकारी लोगों के पीछे भागना है। हद हो गई है अराजकता की और एक अथॉरिटेरियन रवैया जिसे कहते हैं उसकी,
कि लोगों को अपनी जमीन पे अपना घर बनाने के लिए अब इजाजत लेनी पड़ेगी। और अगर आपको दुकान बनानी है गांव में, फिर तो मुझे लगता है कि वो तो नामुमकिन होगा, क्योंकि जो कानून बनाया गया है गांव में दुकान बनाने के लिए, वो इतना कॉम्प्लिकेशंस उसमें पैदा कर दी हैं कि एक तरीके से नामुमकिन होगा गांव में लोगों के लिए दुकान बनाने के लिए, क्योंकि आपको एसडीएम से परमिशन लेनी है, तहसीलदार से आपको परमिशन लेनी है, फिर आपको बीडीओ से परमिशन लेनी है, फिर आपको टाउन प्लानर से भी परमिशन लेनी है। अब मुझे बताइए कि गांव में कोई आदमी अगर दुकान बनाना चाहता है, वो एसडीएम के दफ्तरों के जो है वो कितना एक्सेसिबिलिटी है एसडीएम की, कितनी बारी एसडीएम साहब जो है वो मिलता है लोगों के साथ, और कितने दिन वो दफ्तर में बैठता है, ये भी देखने की बात है। कब लोग अप्लाई करेंगे, कब उनको परमिशन मिलेगी। और टाउन प्लानर का भी आपने साथ में रख दिया। टाउन प्लानर तो गांव के साथ कोई संबंध ही नहीं है, और तहसीलों में जिलों में कहां है टाउन प्लानर आज की तारीख में। लोगों के जूते घिस जाएंगे चक्कर काटते काटते इन लोगों के दफ्तरों में, लेकिन परमिशन नहीं मिलेगी। और ऊपर से आपको अब टैक्स भी देना है। 3% जो है वो मकान बनाने के लिए जो है स्टैंप ड्यूटी, और 5% आपको दुकान बनाने के लिए देना है। उसके ऊपर वही एक सवाल, अजीब गरीब बात है, मुझे समझ नहीं आ रही है। वही एक सवाल था सर कि जमीन अपनी, मकान अपना, सब कुछ अपना, लेकिन उसके बाद भी हमें जो है इन सरकारी बाबुओं के पास जो है वो जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार जब धारा 370 हटाई गई थी, 35 ही हटाई गई थी, जब भाजपा की सत्ता को लाया गया था, तब यही कहा गया था कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाएगा, जो बेघर है उनको घर दिया जाएगा। लेकिन जो अब घर बनाने वाले हैं, मुझे लगता है उनके भी घर छीने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको कहा, जमीनें तो इन लोगों ने पहले ही उनकी गिरदौरियां काट दी हैं, और अब अपनी जमीन के ऊपर लोगों का अधिकार नहीं रह जाएगा। जब उनको इजाजत लेनी पड़ेगी मुख्तलिफ सरकारी महकमा जात से कि दुकान बनानी है या बेशक मकान बनाना है, तो ये बड़ा अजीबोगरीब, इसलिए मैंने कहा कि कानून है। और ये एक हिटलर शाही की इंतहा हो गई है कि आप लोगों को अधिकार देने के बजाय, आप तो ये कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे जब आपकी सरकार आएगी। अच्छे दिन तो कहीं आए नहीं, लेकिन जो कुछ लोगों के पास था, जो उनके अधिकार उनको पहले मुहैया थे, वो अधिकार भी आपने उन लोगों से छीन लिए हैं, जिसकी वजह से गांव के अंदर एक भारी गुस्सा लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। आगे ही आपने गांव के लोगों को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया है सरकार ने। और जिस तरीके से, जैसे मैंने आपको कहा, एक जमीनों और मकानों की ही बात नहीं है, गांव में लोगों को बिजली और पानी की सुविधा से भी महरूम रखा हुआ है। अगर कहीं ट्रांसफार्मर सड़ जाता है, कई दिन रिप्लेस नहीं होता है। बिजली के बिल लोगों के घरों में भेज दिए जाते हैं, बिजली उनके घरों में नहीं पहुंची होती है अभी, और बड़े बड़े बिल भेजे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों ने शिकायतें की कि बिजली उनके घर में लगाई नहीं है, लेकिन बिल उनके घरों में भेजे जा रहे हैं। मीटर लगाया नहीं है, लेकिन मोटा मोटा बिल उनके घरों में भेजा जा रहा है बिजली का। तो बड़ी इस किस्म की शिकायतें भी जो है मिली है। सड़कों की हालत गाँव में अगर आप देख लें तो बहुत ही दयनीय है। अस्पतालों में आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, जो मेडिसिन है, इक्विपमेंट्स है, वो नहीं मिलेंगे। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से भी गांव में वंचित रखा हुआ है, और गांव के स्कूलों को पिछले लगभग 2 सालों से बंद हैं। इसका नुकसान मैं ये कहूंगा कि गांव में ज्यादा हो रहा है। देखिए, कस्बे में अगर स्कूल नहीं भी चल रहा होगा तो बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, कोचिंग सेंटर उनके लिए यहाँ बने हुए हैं, और उनकी पढ़ाई जो है वो इतनी प्रभावित नहीं होती। लेकिन गांव में सारा दारोमदार पढ़ने वाले बच्चों का स्कूलों पे ऊपर है, और जब स्कूल आपने 2 सालों से बंद किए हुए हैं, तो मुझे बताइए कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा। आपने तो मुस्तकबिल बच्चों का बर्बाद कर दिया, उनको पढ़ाई से महरूम कर दिया, और 2 साल जो बच्चा स्कूल नहीं गया है, आप मुझे बताइए कि उसका क्या होगा, उसका भविष्य क्या है उस बच्चे का। ना केवल पढ़ाई से आपने उसको
महरूम कर दिया है। बल्कि एक स्कीम हमने अपने वक्त में बनाई थी जिसको रहबरे तालीम स्कीम कहते हैं। उसके तहत गांव में मास्टर भी मिलते थे और नौजवान जो गांव का पढ़ा लिखा बच्चा होता था उसको एक रोजगार का एक उम्मीद बंदी होती थी, एक साधन उसको मुहैया हमने करवाया था। मैंने अपने वक्त में गांव से जो भर्तियां की स्कूलों की 35,000 नौजवानों को मैंने अपने हाथ से ऑर्डर दिए हैं रहबरे तालीम के तहत। आज वो 50,000 60,000 ले रहे हैं। तो गांव में जहां रोजगार का भी कोई साधन नहीं था वो साधन मुहैया करवाने के लिए और स्कूलों को चलाने के लिए हमने ये पॉलिसी की थी। लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही उस पॉलिसी को भी खत्म कर दिया गया। अब आप देखेंगे कि गांव में शिक्षा इतनी ज्यादा प्रभावित हुई है और शिक्षा के क्षेत्र में इतना नुकसान हुआ है लोगों को जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार खामोश है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि गांव को न केवल महरूम रखा जा रहा है बुनियादी सुविधाओं से, बल्कि गांव के लोगों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है नए नए कानून बनाकर। और जिस कानून का अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि अब अपनी जमीन के ऊपर अपना मकान अपने पैसे से बनाने के लिए भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे और फीस देना पड़ेगी। तो ये कानून जो है ये हिटलरशाही की बहुत बड़ी एक सबूत है। और इस किस्म के कानून बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने यह दर्शा दिया है कि गांव के लोगों के प्रति कितनी संवेदना है इनके मन में। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि इसका जो सिला है वो उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ नेशनल पैंथर पार्टी के चीफ हर्षदेव सिंह जी, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एक नया काला कानून जिसको कहा जाता है जो अभी जम्मू कश्मीर यूटी में लागू कर दिया गया उस पर बात करने के हमारे साथ नेशनल पैंथर के चीफ थे, जो पूरा ब्यौरा हमने इससे जाना। इसी तरह की और भी अपडेट हमको देते रहेंगे। जुड़े कैमरा, जय हिंद, जय भारत।